हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे और मेरी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही है। और मेरे जो स्टडी हो रही है वो मेरे किचन से हो रही है, तो बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे जो है मेरे पास ज़्यादा रूम नहीं है यहाँ पे। तो मेरा ये स्टडी रूम मेरा किचन ही होता है और पढ़ने के लिए तो कहीं भी मिल जाए, बस एकांत तो होना चाहिए। और बस तो यहाँ पे जो है आराम से मैं पढ़ाई कर रही थी। और स्कूल से आने के बाद भी मैं पढ़ती हूँ, पर लेकिन आज जो है ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब बहुत सर दर्द हो रहा था। तो पढ़ाई के साथ साथ ये है कि अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल जो है मैं हिंदी सब्जेक्ट मैंने शुरू किया है, आजकल कल से शुरू किया है मैंने हिंदी। तो उसके जो भी टॉपिक्स हैं कुछ तो मैंने पढ़े हुए थे, पर लेकिन कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े थे, तो उसको ही मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। और साथ ही साथ जो है अभी मैंने जीएस और रीजनिंग बिल्कुल नहीं की है, तो उसके लिए भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर लेकिन पहले सोचा इसको कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद जो है जीएस और रीजनिंग को मैं स्टार्ट करूँगी। और एक कहते हैं जैसे जैसे एग्ज़ाम ना नज़दीक आ रहा है तो खुद को ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो रही है, या फिर माइंड से जो हमने पढ़ा है ना वो स्किप हो रहा है। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा होगा। मुझे तो बहुत टेंशन भी हो रही है और पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती है, क्या होगा, कैसा होगा, कैसा एग्ज़ाम जाएगा, तो मतलब धक धक सा होने लग जाता है। और आज जैसे कि मैं स्कूल से आई और मैंने रेस्ट किया तो दिमाग में यही घूम रहा था कि इस टाइम पे अगर रेस्ट नहीं करती तो काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती। तो ये भी साथ ही साथ चल रहा है। तो कोशिश पूरी है कि मेहनत करें और जितना हो सके उतना स्टडी के लिए दें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करें, क्योंकि अब ये है कि बहुत कम वक्त भी है और रिवीज़न भी करना है। और जो हमने नोट्स बना रखे हैं तो उनका रिवीज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर अगर रिवीज़न नहीं होगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारा वो जो पढ़ के, क्योंकि उस बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो स्किप हो जाती हैं दिमाग से। जो कंटिन्यूटी में है तो उनका तो सही है, पर लेकिन जो कंटिन्यूस नहीं पढ़ पा रहा है, मान लिया हमने टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पढ़ा और उसके बाद फिर हमने उत्तराखंड पढ़ा, तो जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला ना वो दिमाग से थोड़ा बहुत स्किप हो ही जाता है कि वो ध्यान में नहीं रहेगा। पर लेकिन हम उसे लगातार अगर रिवीज़न कर रहे हैं ना तो वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं। तो इसीलिए जो है कि अब सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी कोशिश भी यही है कि मैं सारे सब्जेक्ट को वक्त दूँ, पर अभी जीएस और रीजनिंग को नहीं दे पा रही हूँ। बाकी जो है मेरे उत्तराखंड और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन वो मैं साथ में लेके चल रही हूँ और हिंदी की तैयारी कर रही हूँ। और जीएस और रीजनिंग की तैयारी भी बहुत जल्दी करूँगी, क्योंकि अभी उसके लिए मैंने टाइम निकाला भी नहीं है। तो पहले यही सोचा है कि हिंदी की तैयारी यहाँ पे कर लेते हैं। और मेरे लिए तो हिंदी पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं ना, इसमें पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, एक साथ इतने सारे पर्यायवाची और विलोम शब्द तो हम याद नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यह है कि थोड़ा थोड़ा करके 5 या 10 विलोम शब्द को अगर हम, ये है कि अगर एक छोटी सी बुक में अगर कॉपी में नोट कर लें या फिर उसको बार बार देखें तो हो सकता है कि हम उसको अच्छे से जो है याद कर सकते हैं। जैसे किचन में काम कर रहे हैं तो कोई सीरीज़ निकाल दी या कोई वीडियो निकाल दी जिसमें प्राइवेसी को मतलब बता रहे हैं, तो हम सुनते सुनते भी ये है कि बहुत सारी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। तो मैं तो इसी तरीके से आजकल कर रही हूँ, फ़ोन में ऑन कर लेती हूँ कि ताकि ये है कि मुझे प्राइवेसी की आवाज़ सुनती रहूँ। और सुनने से ये होता है ना कि हमें पता चलता रहता है कि हाँ ये समय ये बोला गया था। तो कुछ ऐसा भी होता है अगर हमारे पास टाइम कम है या फिर हम उसको लगातार कोई भी चीज़ को सुनते हैं या देखते हैं तो हमारे माइंड में आ जाती है। बाकी इतने सारे विलोम, इतने सारे पर्यायवाची तो हम बिल्कुल भी याद नहीं कर सकते। और तो बस इसी तरीके से मेरी हिंदी की तैयारी चल रही है। और अभी जो है मैं इस समय संधि विच्छेद के ना एमसीक्यूज़ कर रही थी और बार बार चेक कर रही थी कि सही है या नहीं है, क्योंकि मैंने संधि विच्छेद तो मैंने जो उसका जो सूत्र जो भी होते हैं वो मैंने देख लिए थे, तो उसी को मैं क्रॉस चेक कर रही थी, मैं एमसीक्यूज़ लगा रही थी। और ये जो हिंदी, जो मैं हिंदी की लूसेंट बुक से ही पढ़ रही हूँ, बाकी मेरे पास अदर बुक तो नहीं है। तो इसी से मेरी जो है तैयारी चल रही है। और बस आज थकी हुई भी हूँ, पर यह है कि थोड़ा रेस्ट भी कर लिया था, पर अभी भी ना सर बहुत भारी हो रहा था। फिर चलो कोई नहीं, पढ़ना भी है और टाइम भी बहुत कम है। बस ये जनवरी भी सोचो चले ही गया, तो फरवरी, मार्च और अप्रैल में तो ऐसा है कि हमें सिर्फ रिवीज़न करना है और जो हमारे पास पेपर सेट हैं तो उसको लगाने की कोशिश करनी है। टाइम मैनेजमेंट देखना है, कितने टाइम में हम कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। तो वो वाला मंथ तो वैसे ही जाएगा। बाकी बचे सिर्फ 2 महीने मान के चल लो, ये महीना भी जाने ही वाला है, तो फरवरी मार्च है और इन 2 महीनों में जितना हो सके उतनी मेहनत करिए।
बाकी जिन्होंने तैयारी नहीं की है तो शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि वक्त फिर ये है कि दोबारा नहीं मिल पाता है, सच में नहीं मिल पाता है। ये एग्ज़ाम कब आएंगे क्या आएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो अपनी तैयारी जो है शुरू कर दो जिसने नहीं की है, और जो वक्त कम दे रहा है तो अच्छे से जो है अपनी स्टडी के लिए वक्त निकालिए और मेहनत करते रहिए। तो बस यहीं पे करते वीडियो को एंड, और मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।